संभल जिले की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही जामा मस्जिद जहां एक पक्ष का दावा है कि इस जगह पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि यह उनकी ऐतिहासिक मस्जिद है। हिंसा तब भड़की जब सर्वे करने के लिए एक टीम मस्जिद के अंदर पहुंची। उसके बाद से संभल के पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। फिलहाल हालात को देखते हुए बाजार, इंटरनेट सेवा और स्कूलों को बंद रखा गया है। इस बीच एक बार फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। आइए आज विस्तार से समझते हैं इस कानून को कि आखिर यह कानून कहता क्या है। सन 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और उनकी गिरफ्तारी के अलावा कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर आई। इसका नाम था पूजा स्थल कानून, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उनकी वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी पूजा स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में तब्दील नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे दूर रखा गया। इस एक्ट को लेकर कुछ पक्षों की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं। एक ऐसी ही याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से 2021 में दाखिल की गई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी कुमार ने कहा था कि यह कानून भारत के संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके पीछे दलील ये दी गई कि यह कानून उन पूजा स्थलों को वापस मूल धर्म के अनुयायियों के सौंपे जाने से रोकता है जिन्हें सदियों पहले आक्रमणकारियों और शासकों ने नष्ट कर दिया था। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि उस पूजा स्थल की असल प्रकृति क्या है। अब जानते हैं कि हालिया मुद्दा क्या है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल की चंदौसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पहले वहां श्री हरिहर मंदिर था। इसके लिए उनकी तरफ से 2 किताबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इनमें बाबरनामा, आईने अकबरी और ASI की एक 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट शामिल है। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही संभल में तनाव का माहौल है। इससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे साथी अर्पित ने। कैमरे के पीछे है रमन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।